20 साल की लड़की 40 साल के फौजी जीजा को अपने प्रेम की जाल में फंसा लेती है। उनके साथ वह संबंध बनाती है, उनके साथ सेक्स करती है। फिर एक रोज़ अपने जीजा को वह बेरहमी से कत्ल कर डालती है, यहाँ तक कि उनके प्राइवेट पार्ट को भी वह काट कर फेंक डालती है। यह लड़की ने ऐसा क्यों किया कि पहले फौजी जीजा को अपने प्रेम की जाल में फंसाया, उनके साथ सेक्स भी किया, फिर उनके प्राइवेट पार्ट को काट कर फेंक डालती है। आइए कहानी में आगे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और आप देख रहे हैं क्राइम लीला। आज की सच्ची कहानी मध्य प्रदेश की है, जिला भिंड। और इसी भिंड जिले के अंदर में एक गांव पड़ता है आलमपुर। और इसी आलमपुर गांव के रहने वाले एक रिटायर फौजी जिनका नाम देवेंद्र महौर, उम्र 40 साल थी। यह शादीशुदा थे और इनके 2 बच्चे और बीवी भी थी। इन्होंने रिटायर होने से कुछ साल पहले ही अपने घर से 10 किलोमीटर दूरी पर एक बर गाँव है, वहाँ पर उन्होंने छावनी बनाया था। जिस तरह से फार्म हाउस होता है उसी तरह के उन्होंने एक छावनी बना कर रखा हुआ था। फौजी साहब थे, दारू पीने के शौकीन थे, इसीलिए वो अपने दोस्त यारों के साथ उसी छावनी में जाकर दारू शराब पीते थे। लेकिन एक रोज़ उनके उसी छावनी में उनका कत्ल हो जाता है। तारीख थी 9 जुलाई 2023। कत्ल के बारे में इनके घर के लोग को इस तरह से पता चलता है। 8 जुलाई को इन्होंने अपने घर में कहा था कि मैं छावनी जा रहा हूँ दोस्त के साथ दारू पीने, लेकिन वह रात में घर वापस नहीं आते हैं। घर के लोग उनके मोबाइल पे कॉल करता है, रिंग तो जा रही थी लेकिन वह फ़ोन रिसीव नहीं करता है। घर के लोगों को लगा कि हो सकता है उन्होंने दारू ज़्यादा पी ली हो और वह वहीं पर सो गए हो, क्योंकि वह कई बार वहीं दारू पीकर सो जाते थे और अगले दिन घर वापस आते थे। लेकिन उस रोज़ ऐसा नहीं हुआ था। अगली सुबह जब 10 बज गए और वो अपने घर वापस नहीं आए, तब घर के लोगों को फिक्र होने लगती है। फिर से उनके मोबाइल पर घर के लोग फ़ोन करते हैं, रिंग जा रही थी लेकिन वह फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे थे। तब उनका छोटा भाई उपेंद्र महौर छावनी जाता है। दरवाज़ा खुला ही था, जैसे ही वह घर के भीतर में जाता है, अंदर का सीन देखकर उनके मुंह से चीखें निकल जाता है। वह देखता है कि उनका फौजी भाई नीचे फर्श पर मरा पड़ा हुआ है, अर्धनग्न अवस्था में है, नीचे कुछ भी पहना नहीं है। उनके जिस्म पर कई सारे चाकू के निशान थे, हाथ की हथेली काट दी गई थी, यहाँ तक कि उनके प्राइवेट पार्ट को काट कर वहीं फेंक दिया था। पूरे कमरे में खून ही खून लगा हुआ था। यह सब देखकर वह चीखते चिल्लाते हुए घर से बाहर भागता है, शोर मचाना शुरू कर देता है। आसपास के लोग थोड़ी देर में उनके पास आ जाता है, पूछता है कि क्या हुआ। तब वो बताता है कि उनका भाई के अंदर में किसी ने कत्ल कर दिया है। इस घटना के बारे में घर पर खबर दी जाती है। जैसे घर के लोग सुनता है कि फौजी साहब का कत्ल हो गया है, वह रोते पीटते हुए सभी लोग छावनी पर आता है। फिर इस घटना के बारे में पुलिस को भी खबर दी जाती है। थोड़ी देर के अंदर में पुलिस भी आ जाती है। आने के बाद पुलिस घर के भीतर जाती है और घर के भीतर में जाने के बाद पुलिस देखती है कि फौजी साहब ने मरने से पहले काफ़ी संघर्ष किया है। घर के भीतर से कई दारू की खाली बोतल मिलती हैं और 2 दारू की ऐसी बोतल मिलती हैं जिसमें थोड़ी शराब बची हुई थी, और वहीं पर 2 गिलास भी पड़े हुए थे जिसमें दारू पिया गया था। यह देखकर पुलिस फ़ौरन समझ जाती है कि कातिल जो भी रहा होगा, फौजी साहब उनको जानता था, उनको पहचानता था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती हैं और घर के लोगों से और आसपास से पुलिस पूछताछ करने लगती है। घर के लोगों से तो कुछ खास जानकारी पता नहीं चलती है, लेकिन जब पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है तब एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। पता यह चलता है कि पिछले 1 महीना से जब भी फौजी साहब यहाँ दारू पीने के लिए आते थे, तब एक लड़की भी आती थी। वह लड़की बिल्कुल लड़कों जैसी लगती थी, लड़कों जैसी शर्ट पहनती थी, पैंट पहनती थी, लड़कों जैसी बाल भी रखती थी, यहाँ तक कि वह लड़कों से भी गंदी गंदी गाली लड़कों वाली देती थी। और वह ई-रिक्शा चलाकर आती थी। ऐसा लगता था कि वह लड़की ई-रिक्शा चलाती है और उसे कल भी देखा गया है। जैसे ही यह बात फौजी साहब की पत्नी सुनती है तो वह पुलिस से कहती है कि जिस तरह की लड़की की बात ये लोग कर रहे हैं, वैसी तो मेरी एक चचेरी बहन है, वह भी ई-रिक्शा चलाती है, लड़कों जैसी बाल रखती हैं, लड़कों जैसी कपड़ा पहनती है, कहीं वही तो यहाँ नहीं आ रही थी। पुलिस उनसे कहती है कि आपकी चचेरी बहन की फ़ोटो है। तब वो अपने मोबाइल से अपनी चचेरी बहन की फ़ोटो पुलिस को देती है, और जब वह फ़ोटो आसपास के लोगों को दिखाती है तब वो लोग फ़ौरन पहचान जाते हैं। पुलिस से कहती है कि हाँ साहब, बिल्कुल यही लड़की है। पुलिस फ़ौरन ही फौजी साहब की पत्नी से उनकी चचेरी बहन का नाम और पता लेती है। तब पता चलता है कि उस लड़की का नाम लाली है, उम्र 20 साल की है, जो फौजी साहब के रिश्ता में चचेरी साली लगती हैं। पुलिस बगैर देरी किए हुए उनके घर पर जाती है। वह घर पर ही मिल जाती है। उस वक्त भी वह लड़कों जैसी शर्ट पैंट पहनी थी, चश्मा लगाए हुए थी। पुलिस फ़ौरन उसे हिरासत में लेती है, थाने ले आती है और उनसे पूछताछ करती है। वह ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करती हैं, वह फ़ौरन ही अपना जुर्म कबूल कर लेती है और कहती हैं कि मैं पिछले 6 महीने से परेशान थी। मैं सोच रही थी कि किस तरह से अपने जीजा का कत्ल करूं, और मुझे मौका मिला और मैंने अपने जीजा का कत्ल कर दिया।
पुलिस कहती है कि तुम्हारे जीजा के साथ ऐसी क्या दुश्मनी थी कि तुमने अपनी चचेरी बहन का सुहाग उजाड़ दिया, उनके पति का कत्ल कर दिया। तब वो अपनी पूरी बात बताती है और कहती है कि जिस जीजा का मैंने कत्ल किया है उन्हीं की पत्नी से, यानी मैं अपनी चचेरी बहन से शादी करना चाहती थी। मेरी बहन मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैं समलैंगिक शादी करना चाहती थी। जब वो 6 महीना पहले मायके आई थी तब मैंने उनसे बात की थी। मैं अपनी बहन से कहा था कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। इस पर वह भड़क जाती है और लाली से कहती हैं कि तुझे भी पता है कि मुझे 2 बच्चे हैं और मेरा पति है। इस तरह की घटिया बात कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? फिर लाली अपनी बहन से कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। जीजा ने दारू पीकर तुम्हारे साथ मारपीट की है, इसीलिए तुम यहाँ पर आई हो। लेकिन तुम मुझसे शादी कर लोगी तो मैं तुम्हारे साथ कभी मारपीट नहीं करूँगी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगी। लाली की यह बात सुनकर वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है और लाली से कहती है कि तुम अभी के अभी मेरे घर से भाग जाओ। आज के बाद तुमने इस तरह की घटिया बात मुझसे की, मेरे घर आने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह निराश होकर अपने घर चली आती है और सोचने लगती हैं कि उसकी बहन ने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। वह यही सब सोचने लगती हैं कि उसकी बहन ने उसके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया। तब उसे लगा कि वह अपने पति के चलते ही मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया है। फिर वह सोचती हैं कि अगर मैं उसके पति को ही रास्ते से हटा दूं, उसे ही जान से मार डालूं, तब तो मेरी बहन मुझसे शादी कर सकती है। अब ये अपने जीजा को मारने का प्लान बनाने लगती हैं, पता करने लगती हैं कि उनकी कमजोरी क्या है। तब पता चलता है कि फौजी साहब अपने घर से 10 किलोमीटर दूरी पर एक फार्म हाउस टाइप का छावनी बनाया हुआ है। वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ दारू शराब पीने के लिए कभी कभार जाता है। वह ई-रिक्शा चलाती ही थी। लाली के माँ बाप पहले ही मर चुके थे। एक रोज़ उनका जीजा फार्म हाउस पर मिल जाता है। वो अपने जीजा से मोबाइल नंबर ले लेती है। फिर वह मोबाइल से अपने जीजा से बातचीत करने लगती है। जैसे ही उसे पता होता था कि आज छावनी पर जीजा शराब पीने के लिए आने वाले हैं, वह भी छावनी पर ई-रिक्शा लेकर चली जाती थी। धीरे धीरे कुछ दिनों तक तो बातचीत करती हैं, फिर धीरे धीरे यह भी शराब पीने लगती हैं। कुछ ही दिनों के बाद फौजी साहब साली का शोषण करने लगता है। लाली भी अपने जीजा को मना नहीं करती हैं और उसके साथ वह भी शारीरिक संबंध बनाने लगती हैं। लेकिन यह सब लाली को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रही थी। वो अपने जीजा को इसलिए नहीं मना करती हैं ताकि उनके जीजा को कोई शक न हो। न चाहते हुए भी लाली अपने जीजा के साथ सोने लगती हैं, उसके साथ सेक्स करने लगती हैं ताकि पता चल सके कि उनकी कमजोरी क्या है। कुछ दिन के बाद लाली को यह लगने लगा कि जब भी उनका जीजा ओवरडोज दारू पी लेता है, अधिक शराब पी लेता है, उस वक्त वो अपने जीजा पर काबू पा सकता है और अपने जीजा का वह कत्ल कर सकती है। घटना वाले दिन भी लाली ने ऐसा ही किया। अपने जीजा को फ़ोन करके बताई कि आज 2 दारू की बोतल लेकर आना, मैं भी आज बहुत ज़्यादा दारू पीऊँगी और आपके साथ खूब इंजॉय करूँगी। फौजी साहब मूड बनाकर अपने घर से निकलता है, 2 दारू की बोतल खरीदता है और छावनी पहुँच जाता है। लाली के आने से पहले ही दारू पीना शुरू कर देता है। कुछ देर के बाद लाली भी आ जाती है। तब तक फौजी साहब एक बोतल में से आधा दारू पी चुका था। लाली भी बैठकर दारू पीने की नाटक करती है। लाली बहुत कम दारू पीती है, लेकिन अपने फौजी जीजा को वह 1.5 बोतल से अधिक दारू पिला देती है। 40 से 50 मिनट के बाद लाली को लगने लगता है कि उनका जीजा अब 2 कदम भी सही से नहीं चल सकता है। तब वो अपने जीजा के पीछे जाती है। जेब में वो एक चाकू लेकर आई थी। चाकू निकालती है और अपने जीजा के गर्दन पर एक के बाद एक हमला करना शुरू कर देती है। फौजी साहब उठकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन 2 ही कदम चलता है तब वह नीचे गिर जाता है। जैसे ही वह नीचे गिरता है, लाली फिर से अपने जीजा पे चाकू से वार करने लगती हैं। फौजी साहब इस तरह से 2 बार और उठते हैं, गिरते हैं, फिर वह उठ नहीं पाते हैं। तब लाली अपने जीजा के दोनों हाथ की नस काट देता है। लाली किसी भी कीमत पर अपने जीजा को जिंदा नहीं रहने देना चाहती थी। जब उनकी हाथ की नस को काट देता है और खून बहुत तेज़ी के साथ बहने लगता है, तब लाली अपने जीजा के पैंट को खोलता है। वो अपने जीजा के अपने हाथों से ही प्राइवेट पार्ट काट कर वहीं फेंक देती है। उस वक्त बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। उसी बारिश में वो अपने हाथ पैर धोती है, चाकू धोती है, फिर अपने ई-रिक्शा लेकर वो अपने घर चली जाती है। लाली मन ही मन यह सोचने लगती हैं कि अब तो उसकी बहन उसके साथ ज़रूर शादी करेगी, क्योंकि मैंने जो उसको पति का मार डाला है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी, जिसमें 20 साल की लड़की अपने जीजा को पहले प्यार की जाल में फंसाती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं, फिर उसका बेरहमी से कत्ल भी कर डालती हैं। कत्ल इसलिए कर डालती हैं कि ताकि वो अपनी बहन के साथ समलैंगिक शादी कर सके। इस कहानी के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। हम आपसे एक और ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।